द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम दशनाम गोस्वामी समाज से जुड़ी हाल की कुछ बातों और हमारे पास जो जानकारी मौजूद है उसके आधार पर एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा ये है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटल तकनीक समाज की जो पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं, जैसे जमीन जायदाद के झगड़े हैं, कब्जे हैं या फिर संगठन में ही तालमेल की कमी है, क्या इनका कोई पक्का हल दे सकती हैं? हाँ, और इसी से जुड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या एआई पर आधारित तरीके, जैसे कि एक डिजिटल सोसाइटी पोर्टल की बात हो रही है या फिर एक शिकायत दर्ज करने और उस पर नजर रखने का सिस्टम, क्या ये समाज को सच में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, या ये सिर्फ हवाई बातें हैं जिन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल होगा? क्योंकि संगठन में ही अपनी कमजोरियां हैं, खासकर जब बात आती है दस्तावेज ठीक से संभालने की और जिला स्तर पर काम करने की। इसमें एक आईटी विंग बनाने का जो प्रस्ताव है और श्री शेखर गोस्वामी जैसे प्रतिनिधियों की जो सलाह है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? बिल्कुल। तो इस चर्चा में मेरा पक्ष ये रहेगा कि एआई और डिजिटल तौर तरीके, जैसा कि हमें मिली जानकारी से पता चलता है, ये समाज को आंकड़ों के आधार पर काम करने और मजबूत बनने का एक बड़ा अहम मौका देते हैं। और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि देखिए, तकनीक तभी कामयाब होगी जब समाज अपनी जो बुनियादी संगठनात्मक कमजोरियां हैं, खासकर ये दस्तावेजों को सहेजने का मामला है और जिला स्तर पर सक्रियता, जब तक इनको ठीक नहीं किया जाता, कमजोर नींव पर आप कोई बहुत मजबूत तकनीकी इमारत खड़ी नहीं कर सकते, है ना? तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि एआई और डिजिटल उपाय दशनाम गोस्वामी समाज की कई पुरानी चुनौतियों का सीधा और कह सकते हैं असरदार हल पेश करते हैं। स्रोत सामग्री में एआई विशेषज्ञों की तरफ से सुझाए गए 3 खास तरीकों का जिक्र है, जैसा हमने देखा। पहला, एक डिजिटल सोसाइटी पोर्टल, यानी एक ऐसी सेंट्रल वेबसाइट जहां हर जिले की समाज की संपत्ति, जमीन, मंदिर, समाधि स्थल, हॉस्टल, इन सब का पूरा रिकॉर्ड एक जगह हो और आसानी से देखा जा सके। दूसरा, एक शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके जरिए समाज का कोई भी सदस्य अपनी परेशानी ऑनलाइन दर्ज करा सके और ये भी देख सके कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। और तीसरा, एआई आधारित एनालिसिस, जो ये समझने में मदद करेगा कि भाई कुछ समस्याएं बार बार सामने क्यों आ रही हैं, ताकि उनके जड़ से समाधान के लिए योजना बनाई जा सके। ये तरीके समाज की ताकत को सिर्फ भावनाओं या अपीलों से हटाकर ठोस आंकड़ों और सबूतों पर टिका देंगे। इससे न सिर्फ सरकारी अधिकारी समाज की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, बल्कि मेरा मानना है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी समाज का पक्ष ज्यादा मजबूत होगा। इसके साथ ही वो जो प्रस्तावित 5 कदमों वाली विकास योजना है, जिसमें समाज की संपत्ति के कागजात स्कैन करके ऑनलाइन सुरक्षित रखना, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, कानूनी सलाह और मदद के लिए एक टीम बनाना, कानूनी प्रकोष्ठ, युवाओं को ट्रेनिंग देकर संगठन में शामिल करना, युवा विंग और प्रशिक्षण, सरकारी विभागों से तालमेल के लिए टीम, सरकारी समन्वय टीम और गांव शहर स्तर पर कमेटियां बनाना शामिल है, और एक समर्पित आईटी विंग का गठन, जिसमें खासतौर पर युवाओं को जोड़ा जाए। ये सब इस दिशा में सोचे समझे और जरूरी कदम लगते हैं। प्रदेश प्रवक्ता श्री शेखर गोस्वामी जी का मार्गदर्शन, जैसा स्रोतों में बताया गया है, वो समाज को तकनीक से जोड़ने और आज के ज़माने के हिसाब से ढालने में अहम भूमिका निभा सकता है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक साफ रास्ता दिखाता है। हाँ, मैं मानता हूं कि एआई और डिजिटल साधनों में बहुत क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम असली मुद्दे से शायद थोड़ा भटक रहे हैं। समाज की असल दिक्कत, देखिए, तकनीक की कमी उतनी नहीं है जितनी कि संगठन के अंदर पक्के तौर तरीकों और सबसे जरूरी सही दस्तावेजों का न होना है। जैसा कि स्रोत सामग्री में ही एक वक्ता ने सवाल उठाया था कि हमें बार बार मुख्यमंत्री के पास क्यों जाना पड़ता है। भाई, ये इसी बात का सबूत है कि समाज के भीतर समस्याओं को सुलझाने का अपना कोई मजबूत आत्मनिर्भर तरीका मौजूद नहीं है। आप डिजिटल सोसाइटी पोर्टल की बात कर रही हैं, लेकिन जब तक हर जिले में समाज की जमीन जायदाद की भरोसेमंद डिजिटल रजिस्ट्री और जांचे परखे रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, तो वो पोर्टल काम कैसे करेगा? जानकारी बताती है कि जिला स्तर पर आंकड़े संभालने का काम अब भी कमजोर है और सही कागजात न होना इसकी एक बड़ी वजह है। एआई के उपाय और ये 5 कदमों वाली योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट, लेकिन ये जमीन पर तभी कामयाब होगी जब संगठन वाकई इसे लागू करना चाहेगा, काम में पारदर्शिता रखेगा और नियमित तौर पर हिसाब देगा।
क्या समाज सच में इतने पेचीदा सिस्टम को चलाने और हर जिले में एक जैसा लागू करने के लिए तैयार है? बिना मजबूत ढांचे और पक्की बुनियादी प्रक्रियाओं के ये तकनीक सिर्फ एक दिखावटी चीज बनकर रह सकती है। आप जिन्हें बुनियादी कमजोरियां कह रहे हैं, जैसे कि दस्तावेजों की कमी, मेरा तर्क है कि ये डिजिटल सोसाइटी पोर्टल और शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम जैसी एआई प्रणालियां असल में इन्हीं कमजोरियों का तो समाधान है। ये सिर्फ नतीजा नहीं है, बल्कि ये तो साधन है। ये सिस्टम आंकड़े जमा करने, उन्हें सहेजने और सब तक पहुंचाने का एक ढांचा देते हैं, जिसे एक स्थायी व्यवस्था बन सकती है। सोचिए, जब हमारे पास हर जिले की संपत्ति का वेरीफाइड डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिसे एआई पोर्टल के जरिए मैनेज किया जाएगा, तो कब्जे जैसे मामलों पर हमारी बात अपने आप वजनदार हो जाएगी। एआई आधारित एनालिसिस हमें बताएगा कि कुछ समस्याएं बार बार क्यों उठ रही हैं, जिससे हम सिर्फ मुसीबत आने पर हाथ पांव मारने के बजाय पहले से सोच समझकर समाधान तैयार कर सकेंगे। ये भावनाओं से हटकर आंकड़ों और सबूतों की तरफ बढ़ना है, और ये समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये तीनों एआई उपाय, डिजिटल पोर्टल, शिकायत ट्रैकिंग और एआई एनालिसिस, ये मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो दस्तावेजों की कमी और तालमेल के अभाव जैसी समस्याओं को सीधे तौर पर हल करने की कोशिश करता है। क्या ये तकनीक ही उस बिखरे हुए डेटा को इकट्ठा करने और सहेजने का जरिया नहीं बनेगी, जिसकी हमें जरूरत है? मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए, तकनीक को ही समाधान मान लेना, जबकि उसे चलाने वाला संगठन ही कह सकते हैं कमजोर हो, ये कुछ ज्यादा ही उम्मीद पालने जैसा लगता है। तकनीक तो बस एक औजार है ना? असली चुनौती तो उस औजार को सही ढंग से चलाने वाले संगठन की काबिलियत और इच्छा शक्ति है। आपने डिजिटल रिकॉर्ड की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि जिला स्तर पर ये डेटा भरोसेमंद तरीके से लगातार और सही डालेगा कौन, इसे जांचेगा कौन, और सबसे जरूरी, इसे अपडेट कौन रखेगा? स्रोत सामग्री साफ तौर पर जिला स्तर पर डेटा मैनेजमेंट की कमजोरी और दस्तावेजों की कमी का जिक्र करती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये गहरी समस्या है। क्या हमारा मौजूदा संगठन इतना सक्षम है कि वो सभी जिलों में एक जैसा तय तरीके से लगातार डेटा इकट्ठा और मैनेज कर सके? एआई पोर्टल तभी कामयाब होगा जब उसमें डाला गया डेटा 100% सही और ताज़ा हो। इसके लिए जमीनी स्तर पर एक मजबूत, ट्रेनिंग पाए हुए और जवाबदेह लोगों की टीम चाहिए। इसके साथ साथ हमें संगठन के अंदर स्थायी तौर तरीके बनाने पर ध्यान देना होगा। और यहीं पर तो वो प्रस्तावित 5 कदमों वाली योजना और आईटी विंग की भूमिका इतनी अहम हो जाती है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि ये संगठन की क्षमता बढ़ाने के ठोस कदम हैं। आप ही देखिए ना, पहला, समाज की सभी संपत्तियों के कागजात स्कैन करके ऑनलाइन सुरक्षित रखना, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, कानूनी सलाह और मदद के लिए वकीलों और जानकारों की एक टीम बनाना, कानूनी सहायता प्रकोष्ठ। तीसरा, युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आईटी विंग और दूसरी जिम्मेदारियों में शामिल करना। चौथा, प्रशासन से सीधे बात करने के लिए एक टीम बनाना, सरकारी समन्वय टीम। और सबसे जरूरी, हर गांव और शहर तक पहुंचने के लिए लोकल कमिटियां बनाना। ये सारे कदम उसी बुनियादी संगठनात्मक मजबूती को देने के लिए बनाए गए हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। खास तौर पर आईटी विंग न सिर्फ तकनीकी समाधानों को लागू करने और संभालने में मदद करेगा, बल्कि ये समाज की नई पीढ़ी को सक्रिय रूप से जोड़ने का एक शानदार तरीका भी है। प्रदेश प्रवक्ता श्री शेखर गोस्वामी जी जैसे नेताओं का मार्गदर्शन, जैसा स्रोत में बताया गया है, इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सही दिशा देने और रफ्तार पकड़ाने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ये योजना तकनीक और संगठन दोनों को एक साथ मजबूत करने की कोशिश है। मैं मानता हूं कि 5 कदमों वाली योजना और आईटी विंग में संभावना है। सोचने में तो ये एक मुकम्मल तरीका लगता है, लेकिन मेरी चिंता इसे अमल में लाने को लेकर है। असलियत में क्या ये समितियां और विंग्स सभी जिलों में एक जैसे असरदार और पारदर्शी तरीके से काम कर पाएंगे? जैसा कि स्रोत में भी आगाह किया गया है, योजनाओं को सिर्फ कागज पर रहने से बचाने के लिए नियमित रिपोर्टिंग और पारदर्शिता का एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। जिला स्तर पर डेटा इकट्ठा करने के लिए जो लोकल कमेटियां बनाने का प्रस्ताव है, उन्हें पूरा समर्थन, साधन और ट्रेनिंग देनी होगी।
वरना वे डिजिटल पोर्टल के लिए जरूरी क्वालिटी का डेटा नहीं दे पाएंगी। कागज पर योजना अच्छी है, पर क्या हर जिले में इसे चलाने के लिए वाकई में लोग, पैसा और जरूरी ट्रेनिंग मौजूद होगी? क्या हमारे पास इन सभी स्तरों पर तालमेल बिठाने और निगरानी रखने का कोई साफ रास्ता है? अक्सर अच्छी योजनाएं जमीनी हकीकत की उलझनों में फंसकर नाकाम हो जाती हैं। हमें ये पक्का करना होगा कि ये ढांचा सच में काम करे, न कि सिर्फ नाम के लिए बना रहे। आपकी बात सही है कि अमल में लाना सबसे जरूरी है, लेकिन हमें नेतृत्व पर निर्भरता बनाम व्यवस्था पर आधारित समाधान के मुद्दे को भी देखना होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई और उन्हें 20 से ज्यादा मांगों की जो लिस्ट सौंपी गई, जिसमें हॉस्टल के लिए जमीन, समाधि स्थलों की सुरक्षा, कब्जे हटाना और अलग-अलग मामलों की जांच शामिल है, वो शायद इस वक्त जरूरी कदम हो, खासकर जब प्रशासन का ध्यान खींचना हो। लेकिन मेरा तर्क ये है कि एआई, डिजिटल समाधान और 5 कदमों वाली योजना इसी तरह की बाहरी नेतृत्व पर निर्भरता से दूर जाने का रास्ता है। हमारा लक्ष्य, जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। जब हमारे पास अपने आंकड़े होंगे, अपनी शिकायत सुलझाने की व्यवस्था होगी और अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता होगी, तो हमें हर छोटे बड़े मुद्दे के लिए बाहर मदद मांगने की जरूरत कम पड़ेगी। यह एक सिस्टम बनाने की तरफ कदम है जो किसी एक नेता या बाहरी मदद पर निर्भरता को धीरे धीरे ही सही कम करता है। मैं इसे बिल्कुल उल्टे नजरिए से देखता हूं। मुख्यमंत्री से 20 से ज्यादा मांगों के लिए मिलने की जरूरत पड़ना ही मेरे हिसाब से इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे पास अंदरूनी तौर पर काम करने वाली कोई कारगर व्यवस्था है ही नहीं। अगर हमारे पास जिला स्तर पर संपत्तियों का पक्का रिकॉर्ड होता और कब्जों से निपटने के लिए एक असरदार कानूनी टीम और स्थानीय कमेटी होती, तो शायद हमें ये मुद्दे मुख्यमंत्री तक ले जाने की नौबत ही ना आती। आप एआई से आत्मनिर्भरता की बात कर रही हैं, लेकिन क्या एआई वाकई में कब्जे या पेचीदा कानूनी झगड़ों जैसे मुद्दों को हल कर सकता है, अगर उसके पास जमीनी स्तर से इकट्ठा किया हुआ मजबूत, जांचा परखा डेटा और उसके बाद की ठोस कानूनी कार्रवाई ना हो? क्या पोर्टल पर शिकायत डाल देने भर से कब्जा हट जाएगा अगर जमीन के असल कागजात ही ठीक ना हो या अधूरे हों? कब्जा हटाने के लिए सिर्फ पोर्टल पर शिकायत काफी नहीं होगी। उसके लिए जमीन पर कार्रवाई चाहिए, कानूनी प्रक्रिया चाहिए और संगठन की मजबूती चाहिए, जो तकनीक से कहीं ज्यादा जरूरी है। एआई एक मददगार हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये संगठन की इच्छा शक्ति और जमीनी कार्रवाई का विकल्प नहीं बन सकता। हमें हकीकत को देखना होगा कि तकनीक क्या कर सकती है और क्या नहीं। आखिर में मेरा मानना है कि एआई, डिजिटल साधनों और प्रस्तावित संगठनात्मक बदलावों जैसे आईटी विंग और 5 कदमों वाली योजना, इनको अपनाना दशनाम गोस्वामी समाज के लिए बेहद जरूरी है। ये हमें सिर्फ भावनात्मक अपीलों से आगे बढ़कर आंकड़ों पर आधारित दलीलों की ओर ले जाने, स्थायी समाधान पाने और सही मायनों में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। हाँ, इसे लागू करने में चुनौतियां होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तकनीकों और ढांचागत सुधारों से जो फायदे मिल सकते हैं, वे उन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये भविष्य की ओर एक जरूरी कदम है। संक्षेप में कहूं तो हाँ, एआई और डिजिटल समाधानों में जबरदस्त क्षमता है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी कामयाबी पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि हम अपनी बुनियादी संगठनात्मक कमजोरियों को कितना ठीक कर पाते हैं। खास तौर पर ये अधूरे दस्तावेज और जिला स्तर पर ढीले ढाले या कहले कमजोर ढांचों को। मेरा जोर इसी बात पर है कि सिर्फ तकनीक कोई जादू की छड़ी नहीं है। व्यवस्था में बदलाव, पारदर्शिता, जमीनी स्तर पर लगातार कोशिश और संगठन की पक्की इच्छा शक्ति, ये सबसे ऊपर है। तकनीक तभी असर दिखाएगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। निश्चित रूप से आज की हमारी बातचीत ने तकनीक, संगठन और समाज की चुनौतियों के बीच के काफी पेचीदा रिश्ते को उजागर किया है। सहमत हूं। आगे का रास्ता साफ तौर पर यही मांग करता है कि नए औजारों को मजबूत बुनियादी तरीकों और संगठनात्मक ढांचों के साथ जोड़ा जाए। ये देखना अहम होगा कि दशनाम गोस्वामी समाज इस बदलाव को कैसे आगे लेकर जाता है। इसमें यकीनन अभी और भी बहुत कुछ जानने और समझने की गुंजाइश है, जिस पर हमारे सुनने वाले खुद भी सोच विचार कर सकते हैं।